अब बात पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव की तैयारियों के लिए पंजाब में पार्टी के नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन इससे पार्टी के कई नेता नाराज हो गए। आज पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थकों को जुटाकर पार्टी हाईकमान को मैसेज दे दिया कि उनकी अनदेखी कांग्रेस को महंगी पड़ेगी। असल में 2 दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में पार्टी के संगठन का पुनर्गठन किया था। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष और प्रताप बाजवा को नेता विपक्ष के पद पर बरकरार रखा था। इससे चन्नी नाराज हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पंजाब कांग्रेस की कमान उन्हें सौंपी जाए, प्रदेश का अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए। लेकिन पार्टी ने चन्नी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। चन्नी से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज उन्होंने अपने सपोर्टर्स को बुलाकर भविष्य की रणनीति बनाई, कांग्रेस हाईकमान को अपनी ताकत दिखाई। चन्नी रोपड़ जिले के मोरिंडा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने गांव में पंजाब कांग्रेस के नेताओं को बुलाया और चन्नी के बुलावे पर 5 मौजूदा विधायकों के अलावा कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और जिला अध्यक्षों समेत कांग्रेस के 65 बड़े नेता पहुंचे। चन्नी के पुश्तैनी घर में मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि कांग्रेस को पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करना चाहिए, तभी पंजाब में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। मीटिंग के बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहा, अगर कांग्रेस को पंजाब में चुनाव जीतना है तो इलेक्शन चन्नी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। लोकां चों आवाज ये उठ रही सी भी जे कांग्रेस ने आने वाली सरकार बनानी है तो चरणजीत सिंह चन्नी नूं अगे ला लैण। पर लगता कि है कि कमी किथे रही है? सीएम चेहरा भी होना चाहिए। नैचुरली जो प्रधान होएगा उन्हें सीएम चेहरा ही बनाया जा सकता है। वो आपदे कंट्रोल मुताबिक, आपदे सिस्टम मुताबिक पार्टी दी ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा, फिर वो में उस तरीके नाल इलेक्शन दे तेरी सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की 27 में। लोकां दी आवाज यह भी नहीं बनेगी। फिर किनको बनाना चाहिए? चन्नी साहब वो परिवार ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। असल में सारा खेल जाति के वोट का है। चन्नी दलित हैं। पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जट सिख हैं। क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा संख्या दलित सिखों की है, परसेंटेज के हिसाब से देश भर में दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा पंजाब में है। पंजाब में 31% दलित हैं। चन्नी के सपोर्टर्स का तर्क है कि पिछले असेंबली इलेक्शन में वाल्मीकि समाज के वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए थे, इसीलिए केजरीवाल की पार्टी की सरकार बनी। अगर कांग्रेस के इस ट्रेडिशनल वोट को वापस लाना है तो चन्नी को चेहरा बनाना पड़ेगा। अब चन्नी के समर्थक अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के पुराने बयानों की याद दिलाकर कह रहे हैं कि उन्होंने दलितों के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिसका नुकसान पार्टी को हुआ था। अब पार्टी राजा वडिंग पर दांव लगाकर फिर से वही गलती कर रही है। राजा वडिंग की अध्यक्षता मंजूर नहीं है। बिल्कुल मंजूर नहीं है। रिजेंटमेंट क्या है, किस चीज को लेकर नाराजगी है? आप देखिए उन्होंने जो बयान दिए हैं एससी समुदाय के बारे में, जो बीसी समुदाय के बीच में, और उसका रिजेंटमेंट हमारे बीच में नहीं है, लोगों के बीच में है। और हम जो लोगों की बात है वो उस बात के कारण ये बात कर रहे हैं। कोई राजा वडिंग के साथ कोई पर्सनल किसी का झगड़ा नहीं, किसी भी लीडर का झगड़ा नहीं है, पर बात है कि हमें वो लीडरशिप चाहिए जो पंजाब कांग्रेस को जीत की तरफ लेके जा सके। और आज लोग पंजाब के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को प्रधानगी दी जाती है तो क्या लगता है कि लोगों की राय जो है वो कांग्रेस की तरफ होगी? 1000% होगी। इसमें पूछने की क्या बात है? आप अपना कैमरा लीजिए, लोगों के बीच में जाइए, अभी जाते जाते 20 लोग से पूछ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अभी जो 2 दिन पहले ऑर्डर निकला है, सभी जितने आज कांग्रेस के हल्का इंचार्ज या लीडर आए थे, उन्होंने नीचे से लोगों की भावनाएं पहुंचाई भी, उससे सहमति नहीं है। हाईकमांड को बोला चाहे इसको रिकंसिडर करने के लिए। चन्नी के अलावा मनीष तिवारी भी इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा भी खुश नहीं दिखाई देते। रंधावा आज अमित शाह से मिलने पहुंच गए तो चर्चा शुरू हुई कि रंधावा पाला बदल सकते हैं। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वो कानून व्यवस्था और पंजाब में गैंगस्टर्स के बढ़ते खौफ पर
अमित शाह से बात करने गए थे। ये मीटिंग पहले से फिक्स थी, होम मिनिस्टर के साथ थी, इसलिए इसके राजनीतिक मायने निकालना गलत होगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, फिलहाल गुरदासपुर से सांसद हैं। पंजाब कांग्रेस में जिम्मेदारियों का जो बंटवारा हुआ है उस पर आज रंधावा ने नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के नेताओं के साथ इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग्स की, मीटिंग करने के बाद लिस्ट जारी की और इसके बाद भी विवाद क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। देखिए, किसी भी लिस्ट के आने के बाद ऐसी बात हो जानी तो वो नुकसान तो करती है। ये तो मेरी एक आदत बन गई है कि मैं सच्चाई बोल देता हूँ, पता नहीं उसका मतलब क्या निकले। तो सच बोलिए सर, क्या ये लिस्ट से 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी? अभी देखिए कि इतने बुरे हालात भी नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, पर सोचने वाली बात है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इतना मीटिंग्स करके और उसके बाद भी सेटिस्फाइड ना होना, ये दुख वाली बात। पंजाब में आज को लोग कह रहे हैं कि चन्नी की नाराजगी तो एक बहाना है, असली खिलाड़ी रंधावा है। सबको पता है कि अमित शाह किसी से बेकार में नहीं मिलते। पंजाब में कांग्रेस के 7 एमपीज हैं और सबको पता है कि आजकल एमपीज की तलाश किसको है। इन सारे एमपीज के इस्तीफे भी दिलवाए जा सकते हैं। जहां तक चन्नी का सवाल है, चन्नी चाहते हैं उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। सारा प्रेशर इसी के लिए बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस में जो चन्नी के विरोधी हैं, उनका कहना है कि पिछला चुनाव चन्नी की लीडरशिप में ही लड़ा गया था, तब भी दलितों का वोट कांग्रेस को नहीं मिला था। पार्टी की सबसे बुरी हार हुई थी। इसलिए यह तर्क बेकार है कि अगर दलितों का भरोसा जीतना है तो चन्नी को चेहरा बनाना पड़ेगा।